नॉर्दर्न रेलवे अम्बाला डिवीजन में अम्बाला में पोस्टेड हूँ और ये अम्बाला का जो भी सेफ्टी का काम है, ट्रेन ऑपरेशन और सारी सेफ्टी का काम ये मैं देखता हूँ, मैं संभालता हूँ। आज किस तरह का मौका? आज हमने एक मॉक ड्रिल प्लान की है। ये मॉक ड्रिल होती है कि हम एक आर्टिफिशियल या फिक्शियस वो एक्सरसाइज करते हैं जिसमें इसको हम एक्चुअल में अगर कभी हो जाता है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी ऐसा मौका हमें ना मिले, ज़िंदगी में ना मिले रेलवे की तरफ से, ताकि किसी भी पैसेंजर को, किसी भी सिविलियन को और रेलवे को किसी से उसका सामना ना करना पड़े, किसी भी अनयूजुअल अकरेंस का सामना करना पड़े। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी कभी कभी कुछ ना कुछ रेलवे में ये चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसके लिए हम सबको बहुत सा काम करना पड़ता है, रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ता है। जैसे ट्रेन के डब्बे पलट जाते हैं, कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं, पैसेंजर जख्मी हो जाते हैं, कैजुअल्टीज भी हो जाती हैं। उन सबको बचाने के लिए हमें बहुत एक्टिव तरीके से उस समय काम करना पड़ता है। तो उन चीज़ों को हम अलर्ट करने के लिए, अपने स्टाफ की अलर्टनेस को चेक करने के लिए, उनको सारी गाइडेंस देने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को सारा ये अवेयर करने के लिए, और लोगों को जो सिविलियन है, उस समय सिविलियन लोग होते हैं, उन सबको ये सब अवेयरनेस देने के लिए, ताकि इस पोजीशन में वो लोग उन्होंने कैसे जल्दी से जल्दी काम करना है और सेफ तरीके से करना, ताकि जो पैसेंजर वहाँ इंजर्ड हुए हैं उनको कैसे बचाया जा सके और उनको पूरी फर्स्ट एड या जो मेडिकल ट्रीटमेंट उनको दी जा सके। ये सब लोग हम इसलिए करते हैं कि ताकि सब लोगों की, सब जितने रेलवे के हैं, सिविल अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सिविल के जो अफसर हैं, उनका स्टाफ है, और लोकल लोग हैं, जो लोकल लोग वहाँ उस समय करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों के लिए बताया जाए और उनको अवेयरनेस किया जाए। और उसके अलावा इसमें एक और चीज़ रहती है कि जो पैसेंजर उस ट्रेन में फंसे हुए पैसेंजर हैं, उनको गाइड किया जा सके, उनको गाइड करें भी हाँ भी इस सिचुएशन में आप लोगों ने कैसे बिहेव करना, पैनिक नहीं करना, ये सब चीज़ें करना है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हम एक्चुअल तौर पे, अगर कहीं कुछ होता तो उसको दर्शाया जाता है कि इसमें हम कैसे हमने उसको बचाव कार्य करने हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा और सेफली सारा कुछ सेफली रेस्क्यू हो सके। कितनी टीमों ने योगदान दिया इसमें रेलवे की टीम है, रेलवे की हमारी पूरी सब डिपार्टमेंट की टीम है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग के स्टाफ और एसएनटी और सारे के सारे जितने डिपार्टमेंट है रेलवे के वो इन्वॉल्व हैं। स्टेट गवर्नमेंट से भी लोग आए हुए हैं, मेडिकल स्टेट गवर्नमेंट के, सिविल डिफेंस के हैं, पुलिसिंग डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिसिंग डिपार्टमेंट, ये अपना फायर ब्रिगेड है, फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, ऑफिसर अधिकारी आए हुए हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के बाकी भी जो अधिकारी इसको अपना सहयोग दे के ये सारा ज्वाइंट कर रहे हैं। उसके बाद एनडीआरएफ की 7th बटालियन बठिंडा में जो बेस्ड है, उनके साथ मिलके ज्वाइंट ड्रिल कर रहे हैं, जो कि अपनी काफ़ी अच्छे लेटेस्ट इक्विपमेंट से लेस होते हैं, और उनके पास अच्छे इक्विपमेंट और एक एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों को, डिजास्टर कंडीशंस को टैकल करने का होता है। तो वो लोग भी एनडीआरएफ 7 बटालियन के लोग भी यहाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज कराई जा रही है बठिंडा में रेलवे एक्सीडेंट्स को लेकर के। तो सारे आप जानते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, मल्टी स्टेक होल्डर जॉब होता है। रेलवे एक्सीडेंट होने पे सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपना अपने रोल की यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। यदि सिचुएशन इस तरह की डेवलप हो तो हम कैसे उसको सॉर्ट आउट करें, और जो फर्दर डैमेज है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकें, उसी की एक्सरसाइज हो रही है। सारे स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं सभी लोग। सर ये चलती रहती है? हाँ जी, हम साल में कम से कम 2 करते हैं, मिनिमम 2 हम साल में करते हैं, ताकि सभी स्टेक होल्डर्स को अपने रोल की प्रैक्टिस रहे, और अपना जब ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अपना रोल अच्छे से सब लोग कर सकें, ताकि जो फर्दर एक्सीडेंट होने के बाद जो फर्दर डैमेज है वो मिनिमाइज हो सके। सर क्या नाम है आपका, क्या रही? मेरा नाम भूपेंद्र सिंगला है और मैं उत्तर रेलवे अम्बाला मंडल में एज ए वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता आपदा प्रबंधन के पद पर तैनात हूँ। ये सब क्या कहना ये आपने पूरा का पूरा यहाँ पे देख लिया है कि हमने एक आर्टिफिशियल साइट तैयार की है, जिसमें कि हमने दर्शाया है कि 2 गाड़ियों का आपस में साइड कोलिजन हो गया। एक पैसेंजर गाड़ी थी और एक माल गाड़ी थी, जिसकी वजह से जो पैसेंजर गाड़ी का एक कोच था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो अपने ट्रैक से गिर गया और 90 डिग्री पूरी तरह कैप्साइज हो गया। अब इसमें काफ़ी हमारे पैसेंजर भी ट्रैवल कर रहे थे, यात्री भी ट्रैवल कर रहे थे। तो इसमें हमारे इसमें 2 तरह के टास्क थे कि एक तो जो यात्री इसमें हैं उनको हम सही सलामत निकाल सकें, दूसरा जो हमारा ट्रैक बाधित हुआ है, ऑपरेशन बाधित हुआ है, उसको हम सही समय पर रिस्टोर कर सकें। तो इस तरह की हमने एक साइट एक स्थिति तैयार की है, और इसको तैयार करने का पर्पज़ ये था कि हम इसमें चेक करना चाह रहे थे कि जो रेलवे के पास सुविधाएं होती हैं
सारे प्रोविजंस हैं कि इस तरह के हादसे को हम कैसे काबू कर सकते हैं, उनको सही से चेक किया जा सके। प्लस अगर हमें सिविल डिफेंस से कोई हेल्प चाहिए होती है, एनडीआरएफ से कोई हेल्प चाहिए होती है, या किसी तरह की भी आउट एजेंसी की हमें हेल्प चाहिए होती है, उसको हम ले सकें, उनसे कुछ नया सीख सकें, और जो हमारे पास ट्रेन मैन पावर है उससे वो भी हमसे कुछ नया सीख सकें। प्लस इस तरह के दुर्घटना में हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो हमारे सभी ऑफिसर्स को भी, स्टाफ को भी सब पता हो। इसीलिए हमने एक साइट तैयार की है। इसमें आपने देखा है कि कोच में काफ़ी बुरी तरह आग लगी हुई थी, काफ़ी यात्री इसमें घायल भी थे। तो उस आग पे काबू पाने के लिए हमने भी खूब कोशिश किया भी, और दूसरा हमने साथ में फायर टेंडर की भी हेल्प ली। सिविल विभाग से उन्होंने फायर टेंडर भेजा और आग को पूरी तरह से काबू किया। और जब आग को पूरी तरह से काबू कर लिया गया, तब हम कोच को हमने जिस जगह से हम काट सकते हैं, जहाँ से हम पैसेंजर्स को निकाल सकते हैं, जो पैसेंजर घायल हो चुके हैं, वहाँ से हमने कटिंग की और वहाँ से हमने पैसेंजर्स को निकाला भी। और इस तरह से जब सारे पैसेंजर निकल जाएंगे, फिर हम कोच को उस साइड से हटा देंगे, जिससे कि पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रैफिक जो हमारा बाधित है उसको हम रिस्टोर कर सकें। तो इस तरह का हमने एक साइट तैयार की थी, और सभी आपको बताना चाहूँगा कि सभी टीमों ने अपना सबसे अच्छे से अच्छा प्रदर्शन दिया है और सक्सेसफुली काम किया है, और इसे सीखने को हमें भी और सिविल प्रशासन को बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर कोई हादसा होता था ये आप पहुंच गए हाँ, उसको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा रेलवे का, तो हमने अपने मंडल में अलग अलग जगह पे हमने एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, इन सबको तैनात किया होता है। जैसे अम्बाला मंडल में बठिंडा में तैनात किया हुआ है, अम्बाला में तैनात किया हुआ है, सहारनपुर में किया हुआ है, कालका में किया हुआ है। तो इनका जो रिस्पांस का समय है, क्योंकि मेडिकल एड बहुत जल्दी देनी होती है, तो जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन है उसको हमें 20 मिनट में निकालना होता है, और जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है उसको हमें आधे घंटे में निकालना होता है दिन के समय में। अगर सपोज करें रात के समय में कोई ऐसा हादसा होता है, तो उसमें 30 मिनट में एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन और 45 मिनट में एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को निकालना होता है। अब डिपेंड करता है कि जितनी दूरी पे हमारा हादसा हुआ है, वहाँ हम कौन सी ART और ARME जल्द से जल्द भेज सकते हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पे बिल्कुल बठिंडा में ही हमने सिचुएशन बनाई थी, तो हम काफ़ी जल्दी ART और ARME को हमने कॉल कर लिया और हमने रिस्पांस और रेस्क्यू काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा हमारा हर जगह पे जहाँ मैंने आपको बताया कि ART तैनात है, वहाँ हम साल में कम से कम हमारी कोशिश रहती है कि एक NDRF के साथ मॉक ड्रिल कर ली जाए। पिछली NDRF के साथ मॉक ड्रिल हमारी 22 में हुई थी, 2022 में, तो भी 2 साल बाद फिर से हम दोहरा रहे हैं, क्योंकि इन 2 सालों में काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है, काफ़ी नए इक्विपमेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो हमें भी सीखने को मिलता है। साथ में कुछ हमने जो नए इक्विपमेंट ऐड किए हम उनको भी सिखाते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम हर साल हर जगह पे कुछ ना कुछ नया करता रहे, जिससे कि लर्निंग होती रहे, और जो डिजास्टर हो सके उनको कैसे हम रिस्पॉन्ड कर सकें वो हमें आइडिया लगता है।